चलिए, लिम्बलेस एम्फीबियन फाउंड इन काजीरंगा फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं तो जब आप इस हिस्से पे पहुंचते हो तो आपको याद आता है कि भाई ये तो इसी तरीके की चीजें हर साल पूछ रहे हैं एनवायरमेंट के क्वेश्चंस में, राइट? दैट इज व्हाई दिस न्यूज रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मिले हैं भाई साहब, राइट? कहां मिले हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। तो जिसको नहीं याद काजीरंगा कहां पर है वो देखेगा, जिसको याद है वो चैट सेक्शन में लिख देगा, फिर मैं बताता हूं, राइट? सो काजीरंगा नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। नेशनल पार्क क्या होता है, वाइल्ड लाइफ रिजर्व क्या होता है, डिफरेंसेस क्या होते हैं, वी विल कवर इन एनवायरमेंट क्लासेस, राइट? अभी क्या हुआ है वो देखते हैं। सो वी फाइंड दिस कैकीलियन, स्ट्राइप्ड कैकीलियन। अब कैकीलियंस क्या होते हैं और उनका नेचर कैसा होता है? दीज आर लिम्बलेस। लिम्बलेस समझते हो? हाथ पैर नहीं है, दिख रहे हैं आपको? हाँ हाँ हाँ, साइंटिफिक नाम क्या? वो ये पूछते हैं कि स्क्विरल्स क्या करती हैं, पेड़ पे रहती हैं ज्यादा समय। अभी वो फ्रूट बैट्स के बारे में पूछा था, डू दे सक ब्लड, समथिंग लाइक दिस, है ना? दिस सो एग्जैक्टली क्वेश्चंस लाइक दिस। एंड अभी स्टेट सिविल सर्विसेज आर जस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एनवायरमेंट। पहले एनवायरमेंट पढ़ा ही नहीं जाता था, अभी वहां पर भी पहुंच गया एंड बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस पहुंच गए हैं, राइट? इन पीपीएससी, एचपीएससी, विच वाज अ शॉकर फॉर पीपल जो सिर्फ स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। यूपीएससी वाले बड़ी आसानी से मैनेज कर रहे थे, राइट? Alright, so these are limbless amphibians that spend most of their lives burrowed under the soil. They are therefore the least studied of the amphibian species. So out of the amphibian species, what are amphibians? All of you, क्या होते हैं? Can you tell me what amphibians are with a few examples? And out of the amphibians, there is this category of लिम्बलेस एम्फीबियंस, जिनको हम क्या बुला रहे हैं? कैकीलियंस। बोथ लैंड एंड वाटर, सही बात है। ये सारी साइंस की एनसीईआरटीज हैं भाई साहब, 6ठी से 10वीं कक्षा तो सब लिखा हुआ ये, राइट? एग्जैक्टली, फ्रॉग, सम स्नेक्स एग्जैक्टली। तो यहां पर अब यहां पे लिखा गया, बहुत कम पढ़े गए हैं और मिल गए, द हिंदू न्यूज़पेपर में भी छप गए। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एज दे आर एन एंशिएंट स्पीसीज, बहुत पुरानी स्पीसीज है, इनके जेनेटिक जो डेटा है उससे हमें ये पता लगता है कि बहुत एंशिएंट स्पीसीज है, मतलब शायद ह्यूमन एवोल्यूशन से भी पहले उस समय की स्पीसीज हैं। जब ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में जो आप पढ़ते हो कि कॉन्टिनेंट्स बन रहे थे और गोंडवाना लैंड था, पैंथलासा, ऑल दीज थिंग्स, तो जब कॉन्टिनेंट्स बन रहे थे, कुछ स्पीसीज अगर इधर रह गई उधर रह गई, तो हम समझ पाते हैं कि कॉन्टिनेंट्स कैसे बने, इंटर कॉन्टिनेंटल स्पीसीज कैसे इवॉल्व हुई। एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में रह गई, एक एशियन में रह गई, इनके फीचर्स आज थोड़े थोड़े अलग अलग है, तो हमें पता लगता है कि एवोल्यूशन वहां पर कैसी अलग हुई, बिकॉज डिफरेंट क्लाइमेट, मौसम, ये सब चीजें थी। एंड एशिया में कुछ और डिफरेंट क्लाइमेट से, तो वहां पे कैसे हल्के हल्के से डिफरेंस आ गए, राइट? पेंजिया, पैंथलासा एग्जाम्पल, बिल्कुल सही। So their presence, because they are ancient, holds critical linkages to evolution and intercontinental speciation. तो मैंने अभी आपको समझाया, This is fine. बाकी थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है तो आप उसको देख सकते हो। टाइगर रिजर्व में क्या क्या मिला, कौन कौन सी स्पीसीज मिली, बट नाम नहीं है, और ये जो एनवायरमेंट के क्वेश्चन पेपर्स में हमें देखने को मिलता है, तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नहीं है।